नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही अब सियासी तस्वीर साफ हो गई है। 309 निकायों के 10,245 वार्डों में 2 चरणों में होने वाला चुनाव सिर्फ पार्षद चुनने की कवायद नहीं बल्कि शहरों की सियासत का नया समीकरण तय करने वाला है। इस बार शहरों की सियासत में महिला और युवा वोट बैंक सबसे बड़ा फैक्टर बनकर सामने आएगा। देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान के शहरों में अब सियासी रण सज चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 309 नगरीय निकायों के 10,245 वार्डों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इस बार 2 चरणों में होने वाला चुनाव सिर्फ पार्षद चुनने की कवायद नहीं बल्कि शहरों की सियासत का नया समीकरण तय करने वाला है। इस चुनाव में सबसे बड़ा राजनीतिक आंकड़ा है 1,44,03,853 मतदाता। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 73,98,415 है, तो महिला मतदाताओं की संख्या 70,04,927 है। साथ ही 511 थर्ड जेंडर मतदाता है, मतलब महिला वोटरों की संख्या कुल मतदाताओं की लगभग आधी है। ऐसे में महिला वोटर इस बार निकाय चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल और उम्मीदवार के लिए निर्णायक फैक्टर साबित हो सकती है। निकाय चुनाव का दूसरा बड़ा सियासी फैक्टर युवा वोटर होंगे। इस बार 18 से 35 साल के करीब 58 लाख मतदाता अपने वोट से शहरों की सियासी दिशा तय कर सकते हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो 18 से 25 आयु के मतदाताओं की संख्या करीब 14.7% होगी। 26 से 35 आयु के 25.40% मतदाता होंगे। 36 से 50 आयु के 29% होंगे, तो 51 से 59 आयु के 13.9% मतदाता और 59 वर्ष और अधिक तक आयु के 17% मतदाता चुनाव में मतदान करेंगे। पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें 196 नगर पालिकाएँ थी वर्ष 2019 में, और अब जो है कुल 309 नगर पालिकाएँ हो गई हैं। और जो अपने नगर निगम जयपुर में सबसे अधिक मतदाता हैं ये 24,20,839, और नगर पालिका इंद्रगढ़ बूंदी जिला उसमें सबसे कम मतदाता हैं 4,744। वोटर्स के आंकड़ों का संदेश साफ है। निकाय चुनाव में करीब 58 लाख युवा और करीब 70 लाख महिला मतदाता राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ा वोट बैंक है। खासकर वार्ड स्तर के चुनाव में कुछ हजार वोटों का अंतर जीत हार तय करता है। ऐसे में उम्मीदवारों की रणनीति सिर्फ पार्टी के परंपरागत वोट बैंक पर नहीं बल्कि महिला और युवा मतदाताओं तक पहुंच बनाने पर भी टिकी रहेगी। यही वजह है कि युवाओं के इस बड़े वोट बैंक के सामने राजनीतिक दलों के लिए रोजगार, शिक्षा, शहरी सुविधाएं, ट्रैफिक, सार्वजनिक परिवहन, स्वच्छता, खेल सुविधाएं और डिजिटल सेवाएं जैसे मुद्दे अहम हो सकते हैं। यानी इस बार निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दों के साथ युवा वोटरों की पसंद भी उम्मीदवारों की जीत हार का गणित बदल सकती है। इस चुनाव में पार्षद बनने के बाद असली सियासी परीक्षा भी शुरू होगी। 14 सितंबर को पार्षदों के चुनाव परिणाम आएंगे, लेकिन 21 सितंबर को इन्हीं निर्वाचित पार्षदों के वोट से मेयर, सभापति और अध्यक्ष चुने जाएंगे। यानी निकाय चुनाव का सियासी गणित 2 चरणों में चलेगा। पहले जनता पार्षद चुनेगी और फिर पार्षद शहर की सरकार का मुखिया चुनेंगे। यही वजह है कि 14 सितंबर के बाद निकायों में सियासी सक्रियता और बढ़ने की संभावना है। पार्षदों की संख्या बल के साथ साथ राजनीतिक दलों की रणनीति, निर्दलीय पार्षदों की भूमिका और स्थानीय समीकरण मेयर, सभापति और अध्यक्ष की कुर्सी का फैसला करेंगे। बहरहाल अब शहर की सरकार के लिए शंखनाद हो चुका है। नेताओं की परीक्षा, दावेदारों की अग्नि परीक्षा और जनता के फैसले की घड़ी करीब है। ऐसे में देखना होगा कि शहर की सत्ता की कमान किसके हाथ होगी। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।